तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। एक्चुअली स्टार्ट करेंगे एंड इस चैप्टर में है क्या, जैसे नाम से ही पता चल रहा है ना, हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आपके स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि स्केलेटल और मसल की ही वजह से तो हम मूव कर पाते हैं, हम लोकोमोट कर पाते हैं। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। छोटा सा बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और इससे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर से। मेनली जो इसका मेन पार्ट है दैट इज द स्केलेटल पार्ट एंड द मसल मूवमेंट। ठीक है, जो आपको कुछ नया सिखाएगी। ऐसे तो आप जॉइंट्स वगैरह छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हो, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप बहुत नया इस चैप्टर में सीखने वाले हैं कि मसल किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है। ओके, एंड कुछ डिजीज भी पढ़ेंगे कि स्केलेटल सिस्टम के डिजीज कौन कौन से होते हैं। तो ये सारी इंटरेस्टिंग बातें आज हम समझने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, तो सारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई पे अब ध्यान देंगे, एकदम ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी क्या बोलती है इस चैप्टर के बारे में। एनसीईआरटी बोलती है कि मूवमेंट इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग। इसका मतलब ये है कि अगर आप जिंदा हैं तो आप मूव करेंगे। ठीक है, जैसे कोई अगर एकदम शांत ऐसे बिना हिले डुले बैठा रहता तो आपको क्या लगता है, गया। क्या लगता है, गया। है ना, आप उसको हिला के देखते हैं। तो अगर आप सोए भी रहते हैं तो आप में मूवमेंट चलती रहती है, हाथ वाथ मूव करेंगे, आपकी सांस ले रहे हैं तो वो मूवमेंट होती रहती है। तो इससे पता चलता है कि हाँ, बंदा जिंदा है। ठीक है, तो लिविंग बीइंग आप हैं तो मूवमेंट आप शो करेंगे, करेंगे, है ना। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दिस इज नॉट द डिफाइनिंग फीचर, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर क्या है ये नहीं बताने जाऊंगी, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके बच्चे। नाउ एनिमल्स एंड प्लांट्स एग्जिबिट वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। एनिमल्स एंड प्लांट में अलग अलग तरह का मूवमेंट होता है ना, हम अलग अलग तरह का मूवमेंट शो करते हैं, प्लांट्स अलग तरह का मूवमेंट शो करते हैं, छोटे जो यूनिसेलुलर होते हैं वो अलग तरह का मूवमेंट शो करते हैं। जैसे स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जो प्रोटोप्लाज्म का जो मूवमेंट हो रहा है, जो आपके साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, इन सबका जो मूवमेंट हो रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट हम उसको मानते हैं, जैसे हमको अमीबा में देखने को मिलता है। ओके, फिर है मूवमेंट ऑफ सीलिया। सीलिया जो मूव कर रहा है, सीलिया कहाँ कहाँ मूव करता है बच्चे, सीलिया कहाँ कहाँ मूव करते हुए दिखता है हमको, हमारे ट्रैकिया पार्ट में देखने को मिलता है ना, ट्रैकिया में, ट्रैकिया में आपको सीलिया मूव करते हुए दिखेगा। फिर पैरामीशियम में, पैरामीशियम में आपको सीलिया मूव करते हुए दिखेगा, है ना। तो ये सारी जगह हमको क्या दिख रहे हैं, सीलिया। और सीलिया कैसे मूव करता है, जैसा लगता है कि बहुत सारे लोग क्या चला रहे हैं, नाव चला रहे हैं, नाव चला रहे हैं, है ना। नाउ फ्लेजेला, फ्लेजेला, फ्लेजेलर मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है बच्चे, इस तरह से। फ्लेजेला कैसा होगा, इस तरह से आगे। ठीक है, तो फ्लेजेलर मूवमेंट किस में देखने को मिलेगा, युगलेना में। किस में देखने को मिलता है, युगलेना में। एंड स्पर्म में देखने को मिलता है आपको फ्लेजेलर मूवमेंट। ओके, नाउ टेंटिकल्स, टेंटिकल्स वाले मूवमेंट किस में देखने को मिलते हैं आपको, टेंटिकल्स वाले मूवमेंट देखने को मिलते हैं हाइड्रा में। ठीक है, हाइड्रा में आपको टेंटिकल्स मूवमेंट देखने को मिलते हैं। एंड आप जो सीलिया, हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चे। अब मैंने आपको बोला था ना कि आज का सेशन जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए जल्दी स्टार्ट किया है। ठीक है, तो अब आप सीधे पढ़ाई करना, मतलब आए हैं क्लास में, एकदम ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ज्यादा हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ अब ध्यान दीजिए। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा, और जितना भी पढ़ा है हम आगे फिर से इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी। ओके, सो मूवमेंट ऑफ सीलिया किस में देखने को मिलता है, ट्रैकियल पार्ट में आपको, है ना, आपका जो कंडक्टिंग पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, उसमें सीलिया, सीलिया जैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, बताया था मैंने। ठीक है, फिर पैरामीशियम में ये देखने को मिल जाता है सीलियर मूवमेंट। फिर फ्लेजेलर मूवमेंट आपको कहाँ देखने को मिलता है, युगलेना में, स्पर्म में देखने को मिलता है फ्लेजेलर मूवमेंट। फिर टेंटिकल्स, टेंटिकल्स वाला मूवमेंट कहाँ देखने को मिलता है आपको, हाइड्रा में। एंड सीलिया वाला मूवमेंट ना आपको फ्लेम सेल में भी देखने को मिलता है। जो फ्लेम सेल होते हैं ना, फ्लेम सेल कहाँ बताया था, जल्दी बताओ।
जल्दी बताओ, फ्लेम सेल मैंने कहाँ बताया था, किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन? जल्दी बताइए, फ्लेम सेल कहाँ बताया था? फ्लैट वॉर्म में, हाँ, फ्लैट वॉर्म में मैंने बताया था फ्लेम सेल्स होते हैं, और जो फ्लेम सेल होते हैं उनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। फ्लेम सेल्स के चारों ओर क्या होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो एक्सक्रेटरी, जो वेस्ट मटेरियल है ना, उसको फिर एक्सक्रेटरी डक्ट में डाल देते हैं। ओके, नाउ, हम्म, ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉज, आईलिड्स, टंग। हम क्या अपने सब कुछ मूव कर सकते हैं, स्पेशली लिम्स, जॉ, आईलिड, टंग्स, हमारे हाथ पैर, जिनको हम लिम्स बोल रहे हैं, ठीक है। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज ऑफ अ प्लेस और लोकेशन। कुछ मूवमेंट से हमारा क्या होता है? लोकेशन ही चेंज हो जाता है। कुछ मूवमेंट तो अभी मैं बैठे बैठे हाथ हिला रही हूँ, है ना, ये जॉज हिला रही हूँ, सब कुछ हिला रही हूँ, लेकिन मैं लोकेशन नहीं चेंज हो रहा है। लेकिन कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जिनसे हमारा जगह ही चेंज हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब कि ऐसा मूवमेंट जिससे हमारा लोकेशन ही क्या हो जाए? चेंज हो जाए। तो देखो बच्चे, एक क्वेश्चन आता है, ध्यान देना सारे बच्चे, एक क्वेश्चन आता है, ऑल मूवमेंट, ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन, ठीक है, लोकोमोशन। दूसरा स्टेटमेंट होगा, ऑल लोकोमोशन, ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट। दोनों में से कौन सही है? दोनों में से कौन सही है बताओ? दोनों में से कौन सही है? बी सही है। अच्छा, दोनों सही है? कौन बोल रहा है भाई दोनों सही है? गलत, गलत बात, दोनों नहीं सही है। देखो, जितनी भी मूवमेंट है वो लोकोमोशन नहीं है। अभी मैं पेन चला रही हूँ, पेन चला रही हूँ, या फिर मैं बोल रही हूँ तो मेरा मुंह चल रहा है ना, ये भी तो मूवमेंट है ना। तो क्या मैं दूसरी जगह पहुंच जा रही हूँ? नहीं, मेरा लोकेशन थोड़ी चेंज हो रहा है। लेकिन जब भी आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, आपका लोकेशन चेंज हो रहा है बच्चे, तो वहां पे मूवमेंट हो रही है, हाथ पैर मूव कर रहे हैं, तभी आप जा पा रहे हैं, ठीक है, तभी आप जा पा रहे हैं। सो ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। तो ऐसा स्टेटमेंट आए तो ध्यान दीजिएगा। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स इन, हाँ, एनसीईआरटी में है मोहित। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन पैरामीशियम इज सीलिया, हाइड्रा इज टेंटिकल्स, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो, नाउ अब मेन चीज स्टार्ट हो रही है बच्चे, अब मेन चीज स्टार्ट हो रही है। नाउ देखो, मूवमेंट और लोकोमोशन। अब मुझे ये बताइए कि ये दो डायग्राम दिए हुए हैं, इसमें से लोकोमोशन कौन सा है? लोकोमोशन कौन सा? मान लो ये ए है और ये बी है, इसमें से लोकोमोशन कौन सा है? बी है ना, ऑब्वियसली बी है, क्योंकि इस, ये जो मूवमेंट हो रहा है इससे क्या होगा? लोकेशन चेंज हो जाएगा। सो बी इज लोकोमोशन, बी इज लोकोमोशन। और ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट है। तो प्लांट सिर्फ मूव कर सकते हैं, प्लांट कैन शो ओनली मूवमेंट, नॉट द लोकोमोशन, ठीक है। प्लांट जो लाइट को देखते ही उसकी तरफ मुड़ जाते हैं, दैट इज मूवमेंट, नॉट द लोकोमोशन, ठीक है। जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म जो हो रहा है, दैट इज द मूवमेंट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट किस तरह से मूव करते हैं? ये जियोट्रोपिज्म शो करते हैं, ठीक है, जियोट्रोपिज्म शो करेंगे, एंड फोटोट्रोपिज्म शो करेंगे, ठीक है। नाउ, very important, very important, the cells of the human body exhibit three main types of movement। अब क्या बोल रहे हैं? वेरी गुड इवनिंग खुश। अब क्या बोला जा रहा है कि देखो कि हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, सेल भी तो किसी तरह का मूवमेंट शो करते होंगे। यस, हमारी बॉडी में जो अलग अलग तरह के सेल हैं वो अलग अलग तरह का मूवमेंट शो करते हैं। कुछ अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, कुछ सीलियरी मूवमेंट शो करते हैं, और कुछ मस्कुलर मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। अमीबॉइड मूवमेंट कौन शो करेगा? इस तरह से कौन घूमता है बच्चे? इस तरह से घूमता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मूव कर रहा है इस तरह से, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में भी कौन सबसे ज्यादा? न्यूट्रोफिल्स की हमने बात की थी, जो फैगोसाइटिक होते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। बच्चे, ल्यूकोसाइट इज डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को ही हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। साइट मतलब सेल, और ल्यूको मतलब कि व्हाइट, व्हाइट सेल, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स की बात हमने की थी, और मोनोसाइट, ये दोनों क्या थे बच्चे?
ये दोनों क्या थे, मैक्रोफेजेस थे, और ये अपना स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर चेंज करते हैं, ठीक है। अमीबॉइड मूवमेंट की खास बात क्या है, अमीबॉइड मूवमेंट की खास बात ये है, ठीक है, क्यों अमीबॉइड मूवमेंट से लोग लोकोमोट कर पाते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया का क्या मतलब होता है, बताओ जल्दी, बहुत इजी है, स्यूडोपोडिया का क्या मतलब होता है, स्यूडोपोडिया का मतलब क्या होता है, यस, दैट इज द फॉल्स फीट, वेरी गुड नोनू, दैट इज फॉल्स, एंड पोडिया मतलब फीट, ठीक है। स्यूडो का मतलब हमेशा फॉल्स होता है, पोडिया मतलब फीट होता है, तो ये फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल से बाहर निकलता है ना, ब्लड वेसल से बाहर निकल जाता है, मूव कर जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को क्या बोलते हैं, वरीतेश मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप इस आंसर का जवाब, आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। डब्ल्यूबीसी ब्लड वेसल से निकल जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बताइए। बताओ बताओ। हाँ हाँ हाँ। वरितेश, वरितेश बताओ बच्चे। नहीं, ये भी नहीं, गलत गलत गलत। बताओ क्या होता है, डब्ल्यूबीसी जो मूव करता है ब्लड वेसल से बाहर, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज योर होमवर्क, बहुत इजी सा नाम है बच्चे, डी से शुरू होता है, ठीक है। तो आप ये मुझे बताएंगे इसका नाम क्या है, ओके। नो, कुछ भी लिख रहे हैं, नहीं कुछ भी लिख रहे हैं, चलो। सीलियरी, हाँ सिलियरी का हम बात करते हैं, सिलियरी मूवमेंट कौन शो कर रहा है बच्चे, सिलियरी मूवमेंट कौन शो कर रहा है, आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया में आपका सिलियरी मूवमेंट सबसे ज्यादा हो रहा है, एंड देन फैलोपियंस, फैलोपियन ट्यूब्यूल्स, फैलोपियन ट्यूब्यूल्स। मेरी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है, मेरी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है ना मेरी आवाज अच्छे से, भाई माइक लगा रखा है, इतनी तेज उसमें साउंड आती है, आ रही है ना आवाज, ओके। मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट में बच्चे आपका जॉज हो गया, ठीक है, फिर टंग हो गया, और जो लिम्स वगैरह के जो मूवमेंट है ये सारे क्या हो गए, मस्कुलर मूवमेंट हो गए, ओके। एंड सीलियरी मूवमेंट में हमने एक और क्या देखा था आपका, फ्लेम सेल, फ्लेम सेल के ऊपर भी क्या होता है, सीलियरी मूवमेंट होता है, ठीक है। और फ्लैजेलर मूवमेंट, फ्लैजेला मूवमेंट कौन करता है, फ्लैजेला मूवमेंट हमने पढ़ा अभी, फ्लैजेला मूवमेंट स्पर्म शो कर रहा है, स्पर्म, एंड कौन कर रहा है, युगलेना, युग लेना शो कर रहा है फ्लैजेला मूवमेंट, ये आपको याद रखना है कौन कौन सा मूवमेंट शो करता है। नाउ अमीबॉइड मूवमेंट में हमने देखा, अमीबॉइड मूवमेंट कौन शो करता है हमारी बॉडी में, मैक्रोफेजेस शो करते हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस ल्यूकोसाइट शो करते हैं, क्यों कर पाते हैं, ड्यू टू स्यूडोपोडिया, यस दैट इज डायपेडेसिस मूवमेंट, वेरी गुड, ठीक है। सीलियरी एंड फ्लैजेलर मूवमेंट, सीलियरी फ्लैजेलर मूवमेंट क्यों हो पाता है, सीलिया की वजह से, सीलिया इज हेयर लाइक, ठीक है, जैसे यहाँ देखो, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि बहुत सारे लोग नाव चला रहे हैं पीछे की ओर, एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, वाटर को, एंड दिस इज द फ्लैजेला मूवमेंट। नाउ मस्कुलर मूवमेंट समझ में आ गया, जो हम दिन रात कर रहे हैं मस्कुलर मूवमेंट। नाउ अब हम पढ़ते हैं लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स, ओके। तो बिना, जब भी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पूरा पूरा फाइलम पढ़े बिना तो फिर कहानी हो नहीं रही है, हर जगह हम देख रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब कुछ पढ़ा हमने इनका। तो अब देखते हैं पोरिफेरेंस किस तरह से लोकोमोट कर पाते हैं बच्चे, इन पोरिफेरेंस द एनिमल्स कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं, सेसाइल मतलब एक ही जगह रहते हैं, है ना, बेचारे बड़े गरीब एक ही जगह चिपके हुए रहते हैं, बिल्कुल पोर्स होती हैं बॉडी में, एक ही जगह वो चिपके हुए रहते हैं, बस होल्स होते हैं पूरे बॉडी में, है ना, तो इनके पास कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। लेकिन जो इनके लार्वा होते हैं वो फ्री स्विमिंग होते हैं, जो लार्वा होते हैं वो फ्रीली स्विम कर पाते हैं। सीलेंट्रेट्स, सीलेंट्रेट्स एंड आपको आपको मैंने पॉलिप मेड्यूसा वाला भी स्टेज बताया हुआ है बच्चे, ठीक है। सीलेंट्रेट्स द टेंटिकल्स आर प्रेजेंट फॉर मूवमेंट, सीलेंट्रेट में क्या होता है, टेंटिकल्स होता है, अभी हमने पढ़ा। एनालिट्स के बाद क्या होगा बच्चे, एनालिट्स के पास होता है पैरापोडिया, बच्चे यहां से क्वेश्चन आता है, पैरापोडिया किसके पास होता है,
पैरापोडिया किसके पास होता है? दैट इज नेरिस। ठीक है, नेरिस के पास क्या है? पैरापोडिया है। और सीटे किसके पास है? अर्थवर्म। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। एंड लीच, लीच का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है? पोस्टेरियर सकर। लीच का लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है? पोस्टेरियर सकर है। नाउ आर्थ्रोपोड्स कैसे मूव करते हैं? इनके पास तो ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं, इसी की वजह से इनका नाम आर्थ्रोपोड्स पड़ा है, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है? आर्थ्रोपोड्स पड़ा है। ज्वाइंट अपेंडेजेस होते हैं। मोलस्का के पास क्या होते हैं? मस्कुलर फूट होता है। मोलस्का के पास क्या होते हैं? मस्कुलर फूट होता है। वो कुछ लिक्विड निकालते जाते हैं एंड मस्कुलर फूट से खिसकते जाते हैं बच्चे, है ना। एकाइनोडर्माटा, एकाइनोडर्म्स के पास क्या होता है? वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है विच इज यूटिलाइज्ड बाय ट्यूब फीट फॉर द लोकोमोशन। एकाइनोडर्म्स के पास देखा होगा ट्यूब फीट होते हैं, बड़े मजे से चलते हैं वो ट्यूब फीट की हेल्प से। इन वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के पास तो क्या है? स्केलेटल मसल है, और इनके पास क्या है? स्केलेटल सिस्टम है पूरा का पूरा। तो मेनली आपको याद रखना है किसके बारे में? आपको पैरापोडिया, आर्थवर्म, ठीक है। फिर आप आर्थ्रोपोड्स के बारे में याद रखिए, मोलस्का के बारे में याद रखिए कि मस्कुलर फूट है इनके पास, ट्यूब फिट याद रखिए एकाइनोडर्म्स के पास होता है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ अब बात करते हैं मसल की। हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले मसल से। कितने मसल्स होते हैं पूरे बॉडी में? मोर देन 600, मोर देन 600 मसल्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, जिस और मसल का जो ओरिजिन होता है दैट इज मीसोडर्मल ओरिजिन। हमारे आरबीसी का भी ओरिजिन क्या था? मीसोडर्मल था। और मसल का भी जो ओरिजिन होता है दैट इज मीसोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, अबाउट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट, आपके पूरे बॉडी वेट का 40 to 50% मसल की वजह से होता है। बच्चे ये क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे आता है ये क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द मसल, ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसमें दिया होगा अबाउट 40 to 50%, मान लो इसको दे देगा अबाउट 60 to 70%, 80 to 90% या 20 to 30%। तो आपको याद रखना है अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय द मसल। जिसमें कि अगर मान लो 50% का मसल बना हुआ है, 50% का मसल बना है, तो बच्चे 40% कौन सा मसल होगा? स्केलेटल मसल। ठीक है, 40% कौन सा मसल होगा हमारी बॉडी में? स्केलेटल मसल होगा। सिर्फ 10%, सिर्फ 10% बच्चे कौन सा मसल होगा? स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल। स्मूथ एंड कार्डियक मसल होगा। ठीक है, स्मूथ एंड कार्डियक मसल होगा। ओके, नाउ मसल की प्रॉपर्टी क्या क्या है, यहां से क्वेश्चन आता है। ये एक्साइटेबिलिटी मतलब एक्साइटेड हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक्सटेंस होते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, एक्सटेंस होंगे, रिलैक्स होंगे, एंड इलास्टिसिटी इनमें होती है। इलास्टिसिटी इनमें होती है। मसल क्या होते हैं? फैलते भी हैं। मसल क्या होते हैं बच्चे? फैलते भी हैं। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो मसल आपके फैलते भी हैं, एक शेप भी गेन करते हैं। जैसा शेप आप चाहते हैं उस तरह का शेप भी मसल गेन कर सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन आपका बन जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द मसल। ठीक है, समझ गए? इस तरह से बच्चे यहां से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो आपको एक एक लाइन ध्यान से पढ़नी है। ओके, एंड आपको पता है जब मैं आईज ब्लिंक कर रही हूं तो मेरे अबाउट 30 आईज के 30 मसल्स जो हैं कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं। ठीक है, तो एक और खास बात कि जब हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमको आइज ब्लिंक करनी है, आइज ब्लिंक करनी है ताकि आपकी आंखें क्या रहें? हेल्दी रहें, आपकी आंखें हाइड्रेटेड रहें बच्चे। ओके, जब आप आइज ब्लिंक करते हैं ना तो ऑटोमेटिक जो है हाइड्रेटेड होती हैं आंखें, आंखें थकती नहीं है। ओके, तो आंखें ब्लिंक करेंगे आप। बहुत सारे टिप्स मैं दूंगी आइज को लेकर के कि आपको आइज को हेल्दी कैसे रखना है नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, अभी हम मसल के बारे में पढ़ते हैं। Now types of muscle. Types of muscle is cardiac muscle, skeletal muscle and smooth muscle. 3 मसल है, ये आप 10th में पढ़ चुके हैं, 10th में पढ़ चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं।
ठीक है। स्केलेटल मसल की बात करते हैं बच्चे, नाम से ही पता चल रहा है कि ये किससे लगे हुए होते हैं, आपके स्केलेटल सिस्टम के ऊपर। आपके पूरे जैसे ढांचा बना हुआ है ना स्केलेटल सिस्टम का, उसके ऊपर हमने एक कपड़े सा इसको ढक दिया, उसके ऊपर हमने क्या किया, इसको ढक दिया। सो द स्केलेटल मसल इज अटैच्ड टू द स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, और ये हमारे पूरे बॉडी का एक सुंदर सा कवरिंग है। दे हैव अ स्ट्रिप्ड अपीयरेंस, मतलब ये कैसे होते हैं, एक तो सिलेंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं ये, सिलेंड्रिकल होते हैं। कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। ओके, ऐसे होंगे सिलेंड्रिकल। ओके, एंड इसमें क्या होंगे, स्ट्रिएशन होंगे। स्ट्रिएशन होंगे, स्ट्रिएशन मतलब कि बैंड्स होंगे इनमें। क्या प्रेजेंट होंगे बच्चे, इनमें बैंड्स होंगे। कौन से बैंड, ए बैंड एंड आई बैंड। ठीक है, ए बैंड आई बैंड होंगे, मतलब डार्क बैंड एंड लाइट बैंड होंगे। अनिसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक बैंड होंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, इनमें इस तरह से बैंड प्रेजेंट होंगे, डार्क बैंड होंगे, उसके बाद थोड़ी दूर में फिर क्या होंगे, लाइट बैंड होंगे, फिर उसके बाद डार्क बैंड होंगे, फिर लाइट बैंड होंगे। इस तरह से बैंड्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। ओके, एंड दे आर वॉलंटरी, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं बच्चे। हम चाहें तो हाथ हिलाएं, हम चाहें तो हाथ ना हिलाएं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये बोन से अटैच्ड है, और इसी की वजह से हम चल फिर पाते हैं। वो मसल्स, सिर्फ अकेला मसल कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपका पूरा स्केलेटल कुछ नहीं कर सकता। अगर पूरे मसल्स निकाल दिए जाए तो आपके स्केलेटल जो है ना, वो ऐसा मुड़ नहीं पाएगा ठीक से। ठीक है, तो ये सब क्यों हो पाता है, मसल की वजह से। और मसल का भी हेल्प कौन करता है, आपका स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो एज देयर एक्टिविटीज आर अंडर आवर कंट्रोल, तो इनको हम क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, तो अभी कार्डियक में नहीं आए बच्चे, कार्डियक में नहीं आए हैं, अभी हम इसी में हैं। तो ये कैसे हैं बच्चे, वॉलंटरी हैं। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं विसरल मसल की के बारे में। ठीक है, विसरल मसल मतलब आपका स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, अच्छा, इस मसल को हम स्मूथ मसल क्यों बोलते हैं, स्मूथ मसल क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसमें कोई भी स्ट्रिएशन नहीं होता है। नो स्ट्रिएशन, नो स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन समझ रहे हैं ना बच्चे, स्ट्रिएशन आप समझ रहे हैं, जैसे कि अगर आपका कोई भी मसल है, उसमें कोई भी बैंड नहीं प्रेजेंट है, डार्क लाइट इस तरह का कोई बैंड प्रेजेंट नहीं दिख रहा है, उसको हम स्ट्रिएशन। तो इसमें कोई भी स्ट्रिएशन दिखने को नहीं मिल रहा है, इसलिए ये कैसी है, स्मूथ है। देखो देखने में एकदम बिल्कुल किसी भी तरह के दाग धब्बे नहीं है, एकदम स्मूथ है ना। तो ये कैसी है, स्मूथ मसल है, नो स्ट्रिएशन। और ये कैसी है, इनवॉलंटरी है, इनवॉलंटरी है। आप मतलब ये नहीं बोल सकते हो ना कि नहीं, आज तो मैं अपने स्टमक को बिल्कुल सिकोड़ लूंगा, है ना, आज मैं स्टमक को सिकोड़ लूंगा, आज मैं अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक को सिकोड़ लूंगा, आज मैं अपने इसोफेगस को फैला लूंगा, बिल्कुल ठूस ठूस के खाना खाना है मुझे, क्यों, क्योंकि मम्मी ने बहुत टेस्टी खाना बनाया। ऐसा आप नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते बच्चे। क्यों, क्योंकि ये इनवॉलंटरी है, हमारे कंट्रोल में ही नहीं, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। सो दे आर इनवॉलंटरी, हमारे कंट्रोल में नहीं है ये। ओके, हाँ, अब मुझे ये बताइए, क्या जो इनवॉलंटरी होते हैं मसल, वो आपके नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं कि नहीं, आपके ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं कि नहीं, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं कि नहीं, आपके कंट्रोल में तो नहीं होते हैं, आप बाहर से तो नहीं कंट्रोल कर सकते। यस, वो वहां से कंट्रोल में होते हैं, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कभी वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, सो दे आर इनवॉलेंट्री। और इसका शेप कैसा होता है बच्चे, स्पिंडल शेप होता है। कैसा शेप होता है, स्पिंडल शेप होता है। नाउ कार्डियक मसल, कार्डियक मसल कहाँ होगा, नाम से ही पता चल रहा है, कार्डियक मतलब कि हार्ट में होगा, है ना, कार्डियक हार्ट में होगा। एंड ये कैसा होता है बच्चे, ये ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल। ये भी सिलेंड्रिकल है, लेकिन खास बात इसमें ये है
कि ये ब्रांच्ड होता है एंड दीज मसल्स आर नॉन फटीग, दीज मसल्स आर नॉन फटीग, नॉन फटीग मसल्स होते हैं। खास बात होती है, इसलिए इनको एक अलग कैटेगरी में ही रखा गया है, ठीक है। एंड इसमें स्ट्रिएशन होते हैं, देखो बैंड्स दिख रहे हैं, डार्क बैंड दिख रहे हैं, यहाँ पे डार्क बैंड दिख रहे हैं, तो डार्क बैंड लाइट बैंड इनमें प्रेजेंट है, तो यहाँ पे स्ट्रिएशन है, यहाँ पे स्ट्रिएशन है, ठीक है, डार्क बैंड एंड, हाँ। और ये बच्चे स्ट्रक्चर इनका, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर रिसेंबल टू, स्ट्रक्चर रिसेंबल टू किससे, आपका स्केलेटल मसल से, स्केलेटल मसल, ठीक है। बट फंक्शन, फंक्शन रिसेंबल टू, फंक्शन किसके जैसा है इसका, फंक्शन रिसेंबल टू, रिसेंबल टू, फंक्शन किसके जैसा है आपका, स्मूथ मसल के जैसा है, तो ये दोनों के बीच का है, स्मूथ मसल के जैसा। कैसे, क्योंकि देखो ये इनवॉलंटरी है, ये दिख कैसा रहा है, ये सिलेंड्रिकल है, ठीक है, तो थोड़े थोड़े स्ट्रक्चर इसका किसके जैसा दिख रहा है, स्केलेटल मसल की तरह, और ये स्मूथ मसल की तरह फंक्शन कर रहा है, स्मूथ मसल की तरह कैसे कर रहा है, फंक्शन, क्यों, कैसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये इनवॉलंटरी है, ये इनवॉलंटरी है। आप ये बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि आज मैं अपने दिल को बहुत तेज धड़काऊंगा, या फिर चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे मेरे सामने शेर ही क्यों ना आ जाए, है ना, मैं अपने दिल को धड़कने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे एग्जाम पास ही क्यों ना आ जाए, एकदम क्वेश्चन पेपर सामने क्यों ना आ जाए, मैं अपने दिल को एकदम धड़कने, तेज नहीं धड़कने दूंगा, ये आपके कंट्रोल में नहीं है ना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है बच्चे, कि आपका दिल तेज धड़केगा कि स्लो धड़केगा, ये बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, उसको जैसे धड़कना है वो वैसे धड़केगा। ओके, सो दे आर इनवॉलेंट्री। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली नाउ। अच्छा, मुझे ये बताइए, यहां तक समझ में आ गया सब कुछ, हम स्ट्रक्चर में मूव करें, क्योंकि स्ट्रक्चर एक थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, आपको पूरा फोकस यहाँ देना पड़ेगा बच्चे। ओके, क्लियर है, क्लियर है ना। यूनी न्यूक्लिएटेड बच्चे एक सिंगल न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि जो हमारे स्केलेटल मसल हैं, जो मसल है उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए हम इसको सिंक्टिटम भी बोलते हैं ना। ओके, हम स्केलेटल मसल की बात करते हैं। स्केलेटल मसल को समझाने से पहले मैं इसका ना डायग्राम दिखाना चाहती हूँ आपको। ये देखो, ये है आपका स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल वो मसल है जो आपके बोन्स से जुड़ा हुआ है, ये बोन है आपका, ठीक है। तो ये बोन है और बोन से ऐसे जुड़ा हुआ रहता है। नॉनवेज खाए हो कि नहीं, नॉनवेज खाए हैं जो बच्चे, नॉनवेज खाए हैं या फिर देखे तो हो ना, नॉनवेज तो देखा तो है ना, कैसा होता है लेग पीस, कैसा होता है, बिल्कुल यूं, है ना, और यहाँ पे हड्डी होती है, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, केएफसी का चिकन। तो देखो मसल ऐसे चिपकी हुई है, बिल्कुल ऐसे, ऐसी नहीं दिखती है, ऐसे निकली हुई नहीं रहती है, ऐसे निकली हुई अलग से नहीं रहती है। हम इसको दिखा रहे हैं आपको, हम इसको थोड़ा सा दूर करके दिखा रहे हैं कि देखो एक एक चीज पार्ट को आपको समझना है ना। तो ये इस तरह से रहता है बच्चे। तो ये जो मसल, ये जो ऊपर का मसल हड्डी से जुड़ा हुआ है, ये किससे जुड़ा हुआ होता है, टेंडन से। किससे जुड़ा हुआ होता है, टेंडन से। तो हमने आपको इसको फैला के दिखाया, और इसको जब मैं यहां से काटूंगी, जब मैं यहां से यूं काटूंगी, ठीक है, जब मैंने इसको ऐसे काटा तो मुझे क्या दिख रहा है, ऐसा सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। जब मैंने इसको ऐसे काटा तो मुझे ये इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो ये जो पार्ट है, क्या लिखा है, जो अटैच है दैट इज टेंडन, टेंडन से अटैच होता है। ओके, अब देखो, जब हमने इसको कट किया है, कट किया है तो सबसे ऊपर वाली जो कवरिंग है, सबसे ऊपर वाली कवरिंग, ये जो है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एपीमाइसियम। क्या बोल रहे हैं, एपीमाइसियम। एपी मतलब ऊपर, एपी मतलब ऊपर, ठीक है, एपीमाइसियम। इसके बाद हमने क्या देखा, इसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, फेसिकल हैं, बहुत सारे फेसिकल हैं, बहुत सारे पैकेट्स हैं, ठीक है। यस, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज।
ओके, ये बहुत सारे इसके अंदर क्या है, फेसिकल्स हैं, ऐसे। इसको हम क्या बोल रहे हैं, फेसिकल्स बोल रहे हैं। ओके, ये जो गोल गोल इतने सारे ये दिख रहे हैं ना, दीज आर फेसिकल्स, दीज आर फेसिकल्स। ओके, इनमें से एक फेसिकल को मैंने क्या किया, यूं ऐसे निकाल लिया। इनमें से एक फेसिकल को मैंने ऐसे निकाल लिया। जब मैंने इसको निकाला तो मैंने देखा कि भाई ये तो अपना अलग ही एक पैकेट है, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर और देखो बहुत सारी चीजें, है ना। तो मैंने इसकी कवरिंग को क्या नाम दे दिया, पेरीमाइसियम। क्या नाम दिया इसको, पेरीमाइसियम नाम दिया। अब देखो इसके अंदर बच्चे पेरीमाइसियम है, और इसके अंदर कितने सारे कितने सारे आपके मसल्स फाइबर्स हैं, ठीक है। ओके, तो इसकी कवरिंग को हमने क्या नाम दे दिया, जो मैंने एक अलग से निकाला, दैट इज द एंडोमाइसियम। इसको हम अलग से एक और तरीके से समझेंगे, अभी पहले यहां से समझो। इसको नाम दिया एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम में ये जो गोल गोल है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 9 10, समझो कि 10 है। तो 10 जो ये है, इनमें से मैंने जब इनको निकाला तो मैंने देखा कि भाई ये क्या है, मायोफाइब्रिल है। और ये ऊपर का जो इसका लेयर है, दैट इज द सार्कोलेमा। दैट इज द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा का मतलब क्या होता है बच्चे, सार्कोलेमा का मतलब होता है, सार्को मतलब समझो मसल, और लेमा मतलब उसकी कवरिंग। जो मसल सेल है उसकी कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। मसल सेल की जो कवरिंग है उसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं। जैसे हमारे नॉर्मल सेल की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा लेमा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा लेमा मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, कवरिंग, सेल की कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसके जो आपकी मसल फाइबर है उसकी कवरिंग को हम क्या बोल रहे हैं, सार्कोलेमा बोल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विड है, इसके अंदर जो लिक्विड है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म नहीं बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, सार्कोप्लाज्म। ओके, और इससे हमको क्या निकल गया, एक एक मायोफाइब्रिल निकल गया, एक एक मायोफाइब्रिल निकल गया। अब चलो इसको और अच्छे से समझते हैं ताकि समझ में आए चीजें। हाँ, ये देखो, ये इस तरह से है बच्चे, जैसे मान लो आपको एक गिफ्ट बॉक्स मिला, ठीक है। क्या मिला आपको, एक गिफ्ट मिला, पेन का बॉक्स मिला, उसमें अलग अलग तरह के पेन हैं, ठीक है। तो पेन का बॉक्स जो है, उस बॉक्स को आपने क्या बोला, एपीमाइसियम। क्या बोला, एपीमाइसियम बोला, ठीक है। उसके अंदर आपने देखा बहुत सारे अलग अलग तरह के पेन के बंडल्स हैं, अलग अलग तरह के पेन के बंडल्स हैं, ठीक है। अलग अलग तरह के पेन के बंडल्स हैं। हम क्या समझ रहे हैं कि जो पेन है हमारा वो क्या है, आपका पेन जो है हमारा वो क्या है, मसल का फाइबर है, ठीक है। बहुत सारे मसल, ये जो है पेन के बंडल हैं। इसको, इसकी जो कवरिंग है, जो अलग अलग पेन के बंडल्स हैं, इसकी कवरिंग को हमने क्या बोल दिया बच्चे, क्या बोलेंगे बताओ, एपीमाइसियम के बाद क्या था, दैट इज एपीमाइसियम के बाद पेरीमाइसियम। इसके बाद क्या आएगा, पेरीमाइसियम। ये सारे क्या हैं बच्चे, ये सारे पेन के बॉक्स को आपने क्या बोला, अंदर जो पेन के बॉक्स हैं इसको क्या बोला, फेसिकल्स बोला। क्या बोला, फेसिकल्स बोला, ठीक है। जैसे एक बॉक्स है, उसके अंदर अलग अलग तरह के कलर की बॉक्स है आपके पास, ठीक है। एक बड़ी सी बॉक्स है, उसके अंदर अलग अलग कलर वाले पेन की बॉक्स है। अब इसके अंदर और बहुत सारे पेन रखे हुए हैं। मान लो इसके अंदर बहुत सारे 10 पेन रखे हुए हैं, ठीक है। इनमें से एक को आपने ऐसे निकाला, इनमें से आपने एक को ऐसे निकाला। इसका, इस मेम्ब्रेन, ये जो है, इसको क्या बोला आपने, एंडोमाइसियम। क्या बोला, एंडोमाइसियम बोला। और इस पेन के अंदर नहीं, इसके अंदर एक रिफिल है, इसके अंदर क्या है, रिफिल है, दैट इज मायोफाइब्रिल, दैट इज मायोफाइब्रिल, ठीक है। इसके अंदर जो रिफिल है, जो मेन है, ठीक है, इसके, इसकी जो कवरिंग है इसको हमने क्या बोला, सार्कोमियर, सॉरी सार्कोमियर बोल रही हूँ, सार्कोलेमा बोला। क्या बोला, सार्कोलेमा बोला,
ओके, सार्कोलेमा बोला। ओके, तो अब इसको ध्यान से देखो, बिल्कुल इसी तरह से ये एक एक करके खुल के प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो कि मेरी मेरी जो उंगली है, आप उंगली में, मेरी हो चाहे आपकी हो, ठीक है, एक उंगली में मतलब 6 से 10 आपके क्या होते हैं, मायोफाइब्रिल्स होते हैं। ठीक है, मसल के फाइबर होते हैं। कितने होते हैं, 6 से 10 मसल के फाइबर होंगे। आपके बाइसेप्स में कितने मसल के फाइबर होंगे, 1000 मसल्स के फाइबर होंगे। बाइसेप्स वगैरह में, जो बाइसेप्स है उसमें कितने होंगे, ऐसे ऐसे पतले पतले कितने मसल्स के फाइबर होंगे, 1000 मसल के फाइबर होंगे। ठीक है, यहाँ पे कितने होंगे, 6 मसल के फाइबर होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे मसल्स के फाइबर होते हैं, और ये मसल्स के फाइबर बच्चे ऐसे ऐसे अकेले अकेले नहीं प्रेजेंट होते हैं, ये सारे ग्रुप में होते हैं, ये सारे ग्रुप में होते हैं। एंड इनके ऊपर की कवरिंग को हम क्या बोल रहे हैं, सार्कोलेमा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सार्कोलेमा बोल रहे हैं। ये सारे ग्रुप में होते हैं, सार्कोलेमा बोल दिया। यहाँ पे जो लिक्विड है इसको क्या बोल दिया, सार्कोप्लाज्म बोल दिया। यहाँ इसके ऊपर बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। इसके ऊपर क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यहाँ पे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर, अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ। ये आपका मसल फाइबर ले लिया, ठीक है, मसल ले लिया। मसल का ऊपर लेयर एपीमाइसियम, इसके अंदर बहुत सारे पैकेट हैं, उसका कवरिंग पेरीमाइसियम। इसमें से एक फेसिकल को निकाला, उसका कवरिंग एंडोमाइसियम। और उसके अंदर क्या है, आपके मसल के फाइबर्स हैं। उसके अंदर क्या है, बहुत सारे मसल के फाइबर्स हैं। ठीक है, नाउ इज दिस क्लियर, बताओ, क्लियर हो गया ना। ठीक है, देखो, ये है मसल्स के फाइबर्स बच्चे, बहुत सारे मायोफाइब्रिल्स है। मतलब एक तरह से समझो कि ये आपके फिंगर के मसल के फाइबर हैं। तो फिंगर के मसल फाइबर में बहुत सारे, देखो इस तरह से ना, बहुत सारे मायोफाइब्रिल हैं। इसके ऊपर जो कवरिंग है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सार्कोलेमा। देखो ये बहुत ही ना, जो मसल का सेल होता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हम इसको नॉर्मल सेल नहीं बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द सिंक्टीटम, दिस इज कॉल्ड द सिंक्टीटम। इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, एंड बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। देखो ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, और जो आगे जाके ट्यूब बना रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम भी बदल दिया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मा लेमा का नाम बदल दिया, सार्कोलेमा रख दिया। यहाँ जितनी भी लिक्विड होगी, जैसे साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म को हम यहाँ क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे, सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, तो देखो बहुत सारी फाइबर्स को हमने इकट्ठा कर लिया, बहुत सारी फाइबर्स को हमने इकट्ठा कर लिया। जो भी मायोफाइब्रिल्स हैं, जो मसल के फाइबर हैं, साथ में रहते हैं। यस, वेरी गुड, याद दिलाने के लिए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, बहुत सारा कैल्शियम यहाँ रहता है। ठीक है, और यहीं पे बच्चे, यहीं पे आपका ना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनेगा। यहाँ पे बीचों बीच एक्सॉन आकर के, आपके जो न्यूरॉन्स है ना, उसके एक्सॉन आकर के ऐसे जुड़ेंगे यहीं पे, एकदम बीचों बीच। ठीक है, देखो इतने सारे मसल के फाइबर होते हैं ना, जैसे हेयर लाइक, तो इतने सारे मसल फाइबर से एक एक न्यूरॉन कैसे जुड़ेगा। अब आपको दिन भर में कितना मसल हिलाना है, तो एक एक से कितना जुड़ेगा, तो ये क्या करते हैं, बंडल्स में होते हैं। बंडल्स में होते हैं, यहीं से सिग्नल आ जाता है, आप एक बार में हाथ हिला लेते हो, है ना। ये कैसे होते हैं, बंडल्स में होते हैं बच्चे, समझ गए। आपको एक फिंगर हिलाना है, अब फिंगर में सारे क्या है, बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, समझ में आ गया अब, सारे मसल फाइबर बंडल्स में होते हैं। नाउ ईच मसल सेल ईच मसल सेल सर्टेनली कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। जो मसल सेल है उसमें दो रीजन होते हैं, डार्क बैंड एंड लाइट बैंड। देखो डार्क बैंड कौन है, ये मोटी मोटी सी जो कवरिंग है, और लाइट बैंड कौन है, इधर साइड वाली जिसके ऊपर कवरिंग नहीं है। ठीक है, आगे देखो, ईच मसल सेल सर्टेनली कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन।
ठीक है, अलग अलग रीजन होता है, और इसी रीजन में हमारे पास सार्कोमियर होते हैं। दैट इज द, क्या है, यही है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल सेल इज द सार्कोमियर। ठीक है, इसका यूनिट। नाउ अब हम बैंड पढ़ने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही इजी वे में हम इस बैंड को समझेंगे, बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं। देखो दो बैंड प्रेजेंट है बच्चे, डार्क बैंड, ठीक है, डार्क बैंड है, और है लाइट बैंड, लाइट बैंड। जो मैंने स्लाइड स्किप की है ना, वो मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। एक्चुअली यही चीज जो मैंने आपको उधर पढ़ाया ना, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, और कुछ भी अलग नहीं लिखा। ठीक है, तो हम इस पे समय ना ही दे तो अच्छा है, क्योंकि वो सब जो मैंने आपको डिटेल में बताया ना, पेन की कवरिंग है वैसा ही, मतलब बिल्कुल वैसा लगता है जैसे पेन बहुत सारे अलग अलग रखे हुए हैं, है ना, उसकी ऊपर वाली कवरिंग को आपने क्या बोला? हाँ, अभी मैं बता रही हूँ, वो सारा मोटर एंड प्लेट सब बता रही हूँ। ओके, नाउ सबसे पहले देखो, डार्क बैंड है और लाइट बैंड है। हमने देखा कि स्ट्रिएशन होता है। स्ट्रिएशन किस वजह से हो रहा है? स्ट्रिएशन क्यों हो रहा है? डार्क बैंड की वजह से और लाइट बैंड की वजह से। डार्क बैंड को हम क्या बोल रहे हैं? एनीसोट्रॉपिक, एनीसोट्रॉपिक, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ए बैंड भी बोलते हैं, ए बैंड भी बोलते हैं। लाइट बैंड को हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। लाइट बैंड को हम क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपिक। इसको हम आई बैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई बैंड भी बोलते हैं। वेरी गुड। ओके, अब ये देखो, ये है हमारा, ये हमने बना दिया पतला पतला, ये क्या बनाया? ये जो पतले पतले जो बैंड हैं, हल्के हल्के जो बैंड है, दीज आर लाइट बैंड, दीज आर लाइट बैंड। ठीक है, इनके बीच में प्रेजेंट है कौन बच्चे? इनके बीच में कौन प्रेजेंट है? मोटे मोटे डार्क बैंड। इनके बीच में क्या प्रेजेंट है? मोटे मोटे ऐसे डार्क बैंड प्रेजेंट है। ठीक है, जो लाइट बैंड है, लाइट बैंड है बच्चे, ये किसका बना हुआ है? किसका बना है? एक्टिन का। किसका बना है? एक्टिन प्रोटीन का बना है। कौन सी प्रोटीन का बना है? एक्टिन प्रोटीन का बना है। और ये जो डार्क बैंड है, ठीक है, ये किसका बना है? मायोसिन प्रोटीन का बना है, मायोसिन प्रोटीन का बना है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से देखो कि एक्टिन, एक्टिन बच्चे ना गलत करके आते हैं, एक्टिन को डाल देते हैं डार्क में, ठीक है, मायोसिन को लाइट में। तो याद कैसे रखेंगे? देखो एक्टिन क्या है? एक्टिन से पता चल रहा है एक्टिव है। एक्टिन क्या है? बड़ा ही एक्टिव है। क्यों है एक्टिव? क्योंकि ये कैसा है? पतला है। कैसा है? थिन है। तो जो पतले दुबले लोग रहते हैं, बड़े थिन, बड़े मतलब ये होते हैं ना एक्टिव, दौड़ भाग जल्दी कर लेते हैं। एंड मायोसिन कैसा है बच्चे? मायोसिन कैसा है? ये मोटा है। मायोसिन कैसा है? मोटा है। ठीक है, तो ये एक ही जगह पे पड़ा रहेगा, ये एक ही जगह पे पड़ा रहेगा। हाँ, डबल डबल फिलामेंट है ना, ये एक ही जगह पे पड़ा रहेगा। इसमें HLL भी होगा, है ना, हैवी आपके फिलामेंट भी होंगे, लाइट फिलामेंट भी होंगे। तो ये ना मोटा है, बिल्कुल खा पी के बिल्कुल मोटा हो गया, तो ये एक ही जगह पे पड़ा रहेगा, बीचों बीच पड़ा रहेगा, जगह छेक रखा है इसने। एंड ये क्या कर रहा है? ये एकदम बिल्कुल लाइट है, बिल्कुल लाइट है, और एकदम यही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यही अपनी जगह से हिलेगा, ये बिल्कुल अपनी जगह पे पड़ा रहेगा। ओके, ये अपनी जगह पे बच्चे यूं पड़ा रहेगा। तो ये है आपका डार्क बैंड हो गया, ये हो गया आपका डार्क बैंड, एंड दिस इज द लाइट बैंड। अब यहां से अगर मैं सीधी सीधी दो लाइन खींच दूं ऐसे, ठीक है, वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल लाइन को जेड लाइन बोलेंगे। ठीक है, दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज, यस, क्रूज मेम्ब्रेन। वेरी गुड, मैं अभी बताने वाली थी। इसको जेड लाइन बोलते हैं और इसको क्रूज मेम्ब्रेन भी बोलते हैं बच्चे। ठीक है, क्रूज मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, बिल्कुल क्रूज। ठीक है, मुझे मुझे पता है कैसे ये याद रहता है। जैसे क्रूज पे हम चढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल यूं यूं
चलती है। तो दिस इज द क्रूज, ये जिगजैग होती है, एंड दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल। ओके। एंड नाउ ये जो पार्ट है बच्चे, ठीक है, यहां से लेके यहां तक जो पार्ट है, दिस पार्ट इज एच जोन, दिस पार्ट इज एच जोन। क्यों एच जोन है पता है? ये देखो, आप अगर यहां से लाइन ऐसे खींचो और यहां से लाइन ऐसे खींचो तो क्या एच की तरह नहीं लग रहा? देखो, एच की तरह लग रहा है ना, है ना, एच की तरह लग रहा है ना। चलो वरितेश, ये भी बता दो एच जोन का क्या नाम है? एच, व्हाट इज फॉर एच, है ना, व्हाट इज फॉर एच, देखें कितना पढ़ लिए हो तुम। ओके, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? एच जोन। तो ऐसे याद रखिएगा, एच जोन। और ये है बच्चे आपका ये जेड, और ये क्या है? ये जेड। ठीक है, जेड लाइन है। अब अब आती है हमारी ए और आई बैंड की बारी, कि भाई ए बैंड कहाँ है और आई बैंड कहाँ है इसमें। तो बच्चे ए बैंड यहां से लेकर के पूरा यहां तक आपका क्या है? ए बैंड है, ए बैंड है। ए बैंड में देखो आपका क्या आ रहा है? डार्क वाला पोर्शन भी आ रहा है, लाइट वाला पोर्शन। एच जोन में सिर्फ आपका ये वाला पोर्शन आ रहा है, सिर्फ आपका रेड वाला पोर्शन आ रहा है, और इसमें दोनों आ रहा है, मतलब बिल्कुल गाढ़ा दिखेगा यहाँ पे पार्ट। ठीक है, गाढ़ा एकदम डार्क दिखेगा बैंड, क्योंकि बिल्कुल आपको क्या दिख रहा है? मोटा पतला दोनों चीज दिख रहा है एकदम। ये ए बैंड हो गया। और आई बैंड कौन हो जाएगा बच्चे? यहां से लेकर के यहां तक जहां पे सिर्फ पतली फिलामेंट है, ये क्या है? आई बैंड। आई बैंड कौन है? जहां पे सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट है, जहां पे सिर्फ और सिर्फ थिन फिलामेंट पड़ी हुई है, वो क्या है? आई है। ठीक है, ये क्या है बच्चे? आई है, आई बैंड है। ओके, इज दिस क्लियर? ठीक है, ये हो गया आपका एच जोन, ए बैंड, आई बैंड, ये आपका हो गया, और जेड लाइन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपके ए बैंड में क्या है बच्चे? ए बैंड में क्या है? ए बैंड में क्या है? दोनों हैं, बोथ, बोथ, बोथ एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, एच में क्या है? एच बैंड में क्या है? ओनली मायोसिन, ओनली मायोसिन। आपके आई बैंड में क्या है? आई बैंड में क्या है? ओनली, ओनली एक्टिन, पतला वाला पार्ट। ठीक है, एंड आपका जेड लाइन क्या है? जेड लाइन क्या है? वर्टिकल, वर्टिकल लाइन है। ठीक है, वर्टिकल लाइन है। और बच्चे यही एक जेड लाइन से आप दूसरे जेड लाइन तक, इसको हम क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चे? सार्कोमियर बोलते हैं। एक जेड लाइन से दूसरे जेड लाइन तक, दिस इज द सार्कोमियर। हैंसन पता करके ले आए। एच इज हैंसन, वेरी गुड। ठीक है, ये क्या है बच्चे? सार्कोमियर है। चलो, अच्छा याद आ गया, वेरी गुड। ओके, तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। इच मसल फाइबर इज लाइंड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम पढ़ चुके हैं। जो मसल फाइबर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढकी हुई रहती है, जिसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं, जिसके अंदर सार्कोप्लाज्म है बहुत सारा। ठीक है, मसल फाइबर इज सिंकटीटम, सिंकटीटम क्यों बोलते हैं? ड्यू टू लॉट्स ऑफ, लॉट्स ऑफ न्यूक्लियस, लॉट्स ऑफ न्यूक्लियस की वजह से इसको हम सिंकटीटम बोलते हैं। इट इज नॉट द ट्रू सेल। ठीक है, द ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल रहे हैं, एंड इट इज द स्टोर हाउस ऑफ द कैल्शियम आयन। एंड कैल्शियम आयन यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करने में। तो अगर कैल्शियम बॉडी में कम हो गया बच्चे, तो शरीर में दर्द होने लगेगा, थोड़ा भी आप कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करोगे तो, है ना, सब जगह दर्द दर्द होना शुरू हो जाता है अगर कैल्शियम कम हो जाए तो। ओके, तो ये वाला डायग्राम देखो जरा, ये वाला डायग्राम आप देखो। हाँ, ये वाला डायग्राम आप देखो।
ये मान लो आपकी फिंगर की मसल है, फिंगर की मसल है, ठीक है, फिंगर की मसल है। फिंगर की मसल में बच्चे बहुत सारा आपका क्या है, मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल है, ठीक है। ये क्या है, मायोफाइब्रिल है। इसके ऊपर ये क्या है, इसका सार्कोलेमा है। सार्कोलेमा ऊपर की कवरिंग है। मैंने बताया बहुत सारे मायोफाइब्रिल एक साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे, बहुत सारे मायोफाइब्रिल अलग अलग नहीं रहते हैं, ठीक है। क्योंकि अलग अलग मायोफाइब्रिल में अगर नर्व्स जुड़ना शुरू हुए तो कितने नर्व्स चाहिए भाई, बहुत सारे नर्व्स चाहिए होंगे ना। मतलब ये किस तरह से है, हेयर की तरह है, हेयर की तरह। मतलब इतने हेयर, है ना, इतने हेयर एक साथ रह रहे हैं, इतने हेयर एक साथ रह रहे हैं। ओके, तो ये क्या है, ये मान लो आपके फिंगर की मसल है। फिंगर की मसल के अंदर बहुत सारे मायोफाइब्रिल है। अंदर में क्या है, सार्कोप्लाज्म है। यहाँ पे क्या है बच्चे, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके ऊपर आपको बैंड्स दिखाई दे रहे हैं, डार्क बैंड, लाइट बैंड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखो न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे बीचों बीच आपका एक्सॉन यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है। और यहीं पे न्यूरल जंक्शन है, जिसको हम मोटार प्लेट बोल रहे हैं। यहाँ पे ही क्या है, जंक्शन है, जहां से एसिटाकोलाइन रिलीज हो रहा है। यहीं पे एसिटाकोलाइन रिलीज होगा बच्चे, बीचों बीच। और ये सिग्नल देगा पूरे के पूरे इस मसल सेल को, पूरे के पूरे इस मसल सेल को सिग्नल दे देगा एक ही बार में, ठीक है। समझ गए? अब आई होप की चीजें समझ में आ गई बहुत अच्छे से। जिस बच्चे ने भी क्लास मिस की है उसको मसल सेल समझ में नहीं आने वाला है, मैं बता रही हूँ। क्योंकि बहुत ही टिपिकल पार्ट है ये। मतलब समझ में नहीं आएगा कि मसल सेल कहाँ से आ रहे हैं, ये अंदर कैसे भर गया बिल्कुल सार्कोप्लाज्म, है ना। ये सारी चीजें वो फिर रटनी पड़ेंगी चीजों को। ओके, ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। नाउ फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। क्या हमने पढ़ा है, लाइट बैंड कंटेंट्स एक्टिन। एक्टिन लाइट है, बताया लाइट है और बहुत एक्टिव है, ठीक है। एंड इज कॉल्ड द आई बैंड, आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं। डार्क बैंड एनिसोट्रोपिक बैंड है, जिसमें मायोसिन है, मोटा है। हाँ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आगे जाके टी ट्यूब्यूल्स में बढ़ता है, जहां से कैल्शियम निकलेगा, ठीक है। बोथ द प्रोटीन्स आर अरेंज रॉड लाइक स्ट्रक्चर, रॉड की तरह अरेंज होते हैं पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। एंड एक्टिन फिलामेंट आर थिनर और मायोसिन क्या होता है, थिकर होता है, ठीक है। ओके, यहां देखिए, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ अ स्केलेटल मसल फाइबर इज सार्कोमियर। सार्कोमियर किसको बोलते हैं, आपका एक आपका एक जो जेड लाइन है, जेड लाइन जो बना वहां से लेके दूसरे जेड लाइन तक एक हो गया सार्कोमियर। फिर यहां से दूसरा सार्कोमियर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपकी मसल की सेल काफी लंबी हो सकती है, मसल की सेल जो है काफी लंबी हो सकती है, और उसमें बहुत सारे सार्कोमियर हो सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या हो सकते हैं, बहुत सारे सार्कोमियर हो सकते हैं। ओके, जैसे कि ये डायग्राम अगर आप देखते हैं, ये डायग्राम देख रहे हैं, ठीक है। अगर ये डायग्राम आप देखो, मान लो यहां से लेके यहां तक एक सार्कोमियर है, फिर आगे जाके दूसरा सार्कोमियर होगा, फिर आगे जाके तीसरा सार्कोमियर होगा, ठीक है। तो आपकी मसल सेल अगर इतनी लंबी है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे सार्कोमियर हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, इसका स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट। स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं बच्चे, क्योंकि ये इतना ही पार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, इतना ही पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, फिर इधर वाले का इतना ही पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब अलग अलग फंक्शन ये कर रहे हैं, है ना, अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं। सो स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट इज द सार्कोमियर। ओके, नाउ वही एक ही बात बार बार दी हुई है यहाँ पे, डायग्राम में देख सकते हो आप। फिर से अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन अभी भी है, सो दिस इज द जेड लाइन, दिस इज द जेड लाइन, ठीक है। ये हो गया एक आपका सार्कोमियर, फिर आगे जाके दूसरा सार्कोमियर बनेगा। ओके, एंड आगे मैं बता दूं, अभी तो बहुत टाइम है ना, आगे मैं बता देती हूँ सारी चीजें। चलो, सबसे पहले फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम हम पढ़ लेते हैं, एंड देन फिर मैं आपको स्केलेटल मसल पढ़ते हैं, एंड देन फिर मैं आपको बता रही हूँ पूरा एक्टिन मायोसिन के बारे में। क्या दिया है इसमें, इट मेंटेन्स द बॉडी पोस्चर। ये हम जानते हैं कि मसल की वजह से हमारा बॉडी पोस्चर बना हुआ है।
टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जितने ज्यादा मसल्स होंगे तो आपकी बॉडी टेम्परेचर क्या होती है, उतनी ही ज्यादा। ये बिल्कुल किस तरह से काम करता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है। इट कंट्रोल्स द मोशन ऑफ द स्केलेटल, ये कंट्रोल करता है। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट, ब्रीदिंग, है ना। जो आप रिप्स वगैरह हिला पा रहे हो, ड्यू टू द स्केलेटल मसल ओनली। रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरेक्ट पोस्चर ऑफ द बॉडी, आप जो सीधे खड़े हो पा रहे हो, दैट इज ड्यू टू द स्केलेटल मसल। अदरवाइज आप यूं सांप की तरह घूमते रहते हैं ना, सांप की तरह बैठे रहते हैं बिल्कुल, या फिर रेंगते रहते हैं ऐसे। The skeletal muscle protect the internal organ and tissue from any injury. इंटरनल ऑर्गन को बचाता है, अच्छी खासी इतनी मोटी कवरिंग होती है मसल्स की। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। जो प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं, ठीक है, उनके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। बाई कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन वी मीन्स, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन का मतलब है एक्टिन और मायोसिन। थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि इस थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट के अंदर है क्या भाई, क्यों कोई पतला है और क्यों कोई मोटा है, देखें तो अंदर है क्या। ठीक है, देखो, एक्टिन जो है, जो कि थिन फिलामेंट है, उसमें टू हेलिकल हैं, टू हेलिकल्स हैं, जो मैं अभी बता रही हूँ आपको, हेलिकल्स है। एफ एक्टिन है, एफ एक्टिन का मतलब होता है फिलामेंटस एक्टिन। यहाँ देख सकते हो डायग्राम में एफ एक्टिन है, दैट इज फिलामेंटस एक्टिन। ठीक है, एंड ईच एफ एक्टिन इज मेड अप ऑफ मल्टीपल ऑफ जी एक्टिन। जी एक्टिन का मतलब होता है ग्लोब्यूलर एक्टिन, ग्लोब्यूलर। देखो, अब मैं आपको बता रही हूँ, देखो, ये जो आपका एफ एक्टिन बना है, ये किससे बना है, ये किससे बना है, जी, जी एक्टिन से बना है। ये जी क्या है, ग्लोब्यूलर एक्टिन है। ये क्या है, ग्लोब्यूलर। ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। इससे मिल मिल करके, मतलब बहुत सारी मोतियां लग लग करके, बहुत सारी मोतियां लग लग करके क्या बनाई है, आपका एफ एक्टिन बनाई है। बहुत सारी मोतियां मिल मिल करके क्या बनाई है, एफ एक्टिन बनाई है, ऐसे। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी मोतियां मिल मिल करके क्या बनाई है, एफ एक्टिन बनाई है। ओके, यहाँ आप देख सकते हो ट्विस्टेड है, जैसे मोतियों की माला को आपने ट्विस्ट कर दिया, मोतियों की माला को ट्विस्ट कर दिया तो इसको क्या बोला हमने, एफ एक्टिन। ठीक है, मोतियों की माला को आपने फोल्ड कर दिया, मोतियों की माला को आपने फोल्ड कर दिया तो आपने उसको क्या बोला, एफ एक्टिन, दैट इज फोल्ड एक्टिन। ठीक है, उसके ऊपर एक मोटा सा बैंड है, उस पे उसके ऊपर एक मोटा सा बैंड है। इस बैंड को क्या समझो, एक धागा लिपट दिया है, धागा लपेट दिया है, ताकि वो खुले ना, जो मोतियां हैं वो गिरे ना, तो हमने इसके ऊपर क्या लपेट दिया है, धागा लपेट दिया है मोटा सा। इस धागे को हमने क्या बोला, ट्रोपोमायोसिन। क्या बोला, ट्रोपोमायोसिन बोला। ठीक है, और इसके ऊपर छोटे छोटे, छोटे छोटे कुछ मोतियां इस पे छिड़क दी हमने, छोटी छोटी कुछ स्टोन लगा दिए ताकि ये खूबसूरत दिखने लगे। ठीक है, छोटे छोटे स्टोन लगा दिए ताकि ये खूबसूरत दिखने लगे। इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रोपोनिन। मतलब ऊपर लगा दिया हमने, इसको क्या लगा दिया, टॉप पे लगा दिया ट्रोपोनिन को। छोटे छोटे क्या लगा दिए हैं हमने इस पे, मोतियां या फिर स्टोन लगा दिए हैं, दैट इज द ट्रोपोनिन। ठीक है, ये समझ में आया। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चे, एक्टिन की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिन की बात कर रहे हैं। जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा बच्चे, तो उस समय पे ये जो आपका ट्रोपोनिन है, ये जो आपका ट्रोपोनिन है, जो ऊपर सजा हुआ है ब्यूटीफुल सा, ठीक है, ये जो आपका ट्रोपोनिन है, छोटा छोटा जो ट्रोपोनिन जो लगा हुआ है, इसी पे आकर के कैल्शियम बाइंड होंगे, इसी पे आकर के कैल्शियम बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, कैल्शियम आकर के बाइंड होते हैं। तो आपको क्वेश्चन आता है कि विच इज द बाइंडिंग साइट ऑफ कैल्शियम। ठीक है, बाइंडिंग साइट ऑफ कैल्शियम इज ट्रोपोनिन, बाइंडिंग साइट ऑफ कैल्शियम इज ट्रोपोनिन। कैल्शियम आकर के इसी ट्रोपोनिन से चिपक जाएंगे। ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर। कैल्शियम आकर के इसी ट्रोपोनिन पे चिपक जाएंगे। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि ट्रोपोनिन पे चिपक जाएंगे। ओके, नाउ
अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, मायोसिन के बारे में। ईच मायोसिन इज कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल यूनिट ऑफ मैरोमायोसिन। ठीक है, मायोसिन किसकी बनी हुई है, मैरोमायोसिन की बनी हुई है। मैरोमायोसिन, दो मैरोमायोसिन को हमने क्या किया, फोल्ड कर दिया। ठीक है, विच हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट, ग्लोब्यूलर हेड एज द हैवी मायोसिन। हैवी मैरोमायोसिन, इसका दो पार्ट होता है बच्चे, सांप की तरह दिखता है। ये कैसा लगता है, सांप की तरह। तो सांप वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसका जो हेड पार्ट होता है और इसका एक क्या होता है, टेल पार्ट। हेड पार्ट को ही हम क्या बोल रहे हैं, हैवी मैरोमायोसिन, बिल्कुल हैवी है। देखो बिल्कुल कैसा गोल सा एकदम हैवी सा दिख रहा है, हैवी मैरोमायोसिन। और ये जो पार्ट है, ठीक है, लास्ट टेल वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लाइट मैरोमायोसिन। क्या बोल रहे हैं, लाइट मैरोमायोसिन बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। तो आपका जो मायोसिन है किसका बना हुआ है, मायोसिन किसका बना है बच्चे, मैरोमायोसिन का बना है। मैरोमायोसिन का बना है। मैरोमायोसिन दो तरह का है, हैवी मैरोमायोसिन और लाइट मैरोमायोसिन। ठीक है, मायोसिन, मायोसिन किसका बना है, किस प्रोटीन का बना है, किस प्रोटीन का बना है, मैरोमायोसिन, मैरोमायोसिन का बना है। और मैरोमायोसिन दो तरह के हैं, हैवी, हैवी और लाइट। हैवी वाला मैरोमायोसिन क्या बना रहा है, हेड बना रहा है, एच फॉर हैवी, एच फॉर हेड। और लाइट वाला क्या बना रहा है, टेल बना रहा है। ठीक है, इज दिस क्लियर। ठीक है, और जो हेड है, जो हेड है बच्चे, हेड है, हेड में, हेड में आपको यहाँ पे क्या जुड़ेगा, एक्टिन जुड़ेगा। यहाँ पे क्या जुड़ेगा, जो एक्टिन है ना, अभी जो हमने एक्टिन का पार्ट देखा, एक्टिन जुड़ेगा। ठीक है, एक्टिन की जो मोतियों की माला है ना, उसका स्ट्रक्चर चेंज होगा और वो आके इस पे चिपक जाएगा। एक्टिन जो है इस पे आकर के चिपक जाएगा, एक्टिन की मोतियों की माला यहाँ पे आकर के बाइंड हो जाएंगी। ठीक है, एक्टिन चिपकेगा। और यहाँ पे क्या चिपकता है, इसका एटीपी चिपकता है, एटीपी बाइंडिंग साइट है, एटीपी बाइंडिंग साइट है। यहाँ पे इसको एटीपी चाहिए होगा, एटीपी लेगा तभी ये काम करेगा। ठीक है, इज दिस क्लियर। बताओ क्लियर हो पा रहा है कि नहीं, क्लियर हो पा रहा है। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये क्या है, इसके इसके क्रॉस आर्म्स हैं, ये टेल हो गया बच्चे, ये हो गया इसका हेड। नाउ, अच्छा, चलो ठीक है, मैं वही सोच ही रही थी कि आज मैं आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन ना पढ़ाऊं। कल हम पढ़ेंगे बच्चे मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, बहुत ही डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। और मतलब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इतनी इजी वे में पढ़ेंगे कि आपको लगेगा कि पता ही नहीं चला कि हमने कैसे खत्म कर लिया, है ना, बिल्कुल कहानी की तरह। तो आपको बिल्कुल ही भी पता नहीं चलेगा कि कैसे ये हुआ और यूं खत्म हो गया, 5 मिनट के अंदर खत्म हो गया। ओके, और उसके बाद फिर हम स्केलेटल सिस्टम हम कल स्टार्ट भी कर देंगे। ओके बच्चे, सो आई होप कि चीजें समझ में आई आपको। कल छुट्टी है स्कूल की, है ना। नहीं, कल तो स्कूल कहाँ है, स्कूल तो जाओगे ना, स्कूल तो जाओगे, झंडे फहराने तो जाओगे ना। कल तो जाना चाहिए स्कूल। छुट्टी है, क्यों छुट्टी भाई, लड्डू नहीं मिलेगा स्कूल में।